गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है आपके सामने हमारी करंट अफेयर्स की तीसरी वीडियो श्रृंखला। और यहाँ मैं आपको बता दूँ इस वीडियो सीरीज़ को शुरू करने से पहले कि हम लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो बेसिकली ऐसे पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम में यदि कोई भी करंट अफेयर्स आए तो वो हमारी निगाह से छूटे ना, उसको हम लोग सही कर जाएँ, ठीक है, वो हमें याद रहे। क्लियर है? तो यहाँ हम करंट अफेयर्स को तीसरे डायमेंशन से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। पहला डायमेंशन मैं आपके साथ क्या करता हूँ कि डेली या फिर हर 2 रोज़ पर मैं आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आता हूँ और उसको उसके बैकग्राउंड में पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। उसमें कुछ स्टैटिक जीके भी होता है, प्योर करंट भी होता है, करंट में कोई टर्म होता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 रिलेवेंट है और आप 2-3 महीने यदि लगातार सुन लेंगे और उसके बाद यदि कोई एग्ज़ाम देने जाइए तो आपको अपने आप पता चलने लगेगा कि आपने जो सुना उसका आपको कितना बेनिफिट मिला, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, उसको आप बिल्कुल मिस ना करिएगा, उसको आप सुनते रहिए, ठीक है। दूसरा, आप जो सुन रहे हैं वो आपको कितना याद है, कितना आपने उसको गुना है, ठीक है ना, कितना आपने उसको ध्यान से सुना है। इसके लिए मैंने आपके साथ दूसरी सीरीज शुरू की जिसमें मैं आपके लिए हर सप्ताह मैंने आपको बोला है कि 20 क्वेश्चन ला करके दूंगा, जिसमें से 10 करंट और 10 स्टैटिक जी के क्वेश्चन रहेंगे जो कि उन्हीं एक सप्ताह में आपको बताए गए वीडियो से ही होंगे, ठीक है, जिससे कि आप अपना रियल प्रोग्रेस का एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है, उसको देख पाएंगे कि आपने जितना सुना उसको कितना गुना। और ये आपकी तीसरी श्रृंखला है करंट की। हमारे करंट को पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है ये उसका तीसरा पर्सपेक्टिव है, जिसमें कि हम लोग एक सप्ताह में जो भी करंट पढ़े रहेंगे वहाँ हम लोग यहाँ पे प्योर केवल जो उसमें करंट होगा वही हम लोग इसमें रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। इसको हर संडे को मैं आपको ये वीडियो दूंगा, ठीक है, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा मंडे से लेकर के सैटरडे तक का इसमें पूरा का पूरा सोमवार से लेकर शनिवार तक का पूरा आपका रिवीजन रहेगा, ठीक है, जिसको कि आप एग्ज़ाम से पहले यदि इंस्टेंटली केवल करंट रिवाइज कर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस वीडियो सीरीज से आप रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी श्रृंखला की पहली वीडियो सीरीज में आपके सामने शुरू करता हूँ। 14 से लेकर के 19 अगस्त 2023 के हम लोगों ने जो भी करंट पढ़े थे उसका साप्ताहिक करंट ये रिवीजन है। शुरू करते हैं। पहली खबर है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर एयरबेस पर MiG-21 लड़ाकू विमानों के स्थान पर MiG-29 फाइटर जेट को तैनात कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, MiG-21 की जगह पर अब MiG-29 तैनात कर लिए गए हैं हमारे श्रीनगर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के। और साथ ही एक और खबर आई थी कि चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं की निगरानी के लिए भारतीय वायुसेना के उत्तर क्षेत्र के फॉरवर्ड एयरबेस पर एक एडवांस हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को तैनात किया गया है। यही है वो ड्रोन और ये चीन और पाकिस्तान से लगी हमारी भारतीय सीमाओं की निगरानी करेगा। क्लियर है? अगली खबर है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए हाल ही में एनसीईआरटी के द्वारा एक 19 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसका कि नाम दिया गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री समिति, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? MC पंत जी कर रहे हैं, जबकि सह अध्यक्षता प्रोफेसर मंजुल भार्गव जी कर रहे हैं जो कि प्रिंसटन विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर हैं। ओके। और इस समिति का काम क्या है, उद्देश्य क्या है? कक्षा 3 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारी NEP 2020 जो लागू हुई है, ठीक है ना, उसके अनुसार हमारी NCERT की पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करना। ओके। अगली खबर है, एक हैदराबाद के भारतीय डॉक्टर हैं राजा रामी रेड्डी पी। इनको अभी हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेटिना स्पेशलिस्ट की वार्षिक बैठक में रेट बकलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार इनको रेटिना सर्जरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एक वीडियो जारी किया था इन्होंने, उसके लिए ये प्रदान किया गया है। क्लियर है? 14 अगस्त जिस दिन भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, ठीक है, लाखों लोगों ने विभाजन की त्रासदी का दंश झेला, उनकी याद में पिछले साल से भारत सरकार ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया 14 अगस्त को, और इस साल भी मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? अगली खबर है, हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि हमारे प्रवासी भारतीय जो कि विदेशों में रहते हैं उन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले 26% अधिक रेमिटेंस अर्थात धन भारत में भेजा है, ठीक है। कुल कितना भेजा है तो ये भी ध्यान रखिएगा, $112.5 बिलियन। ओके।
और जिसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी किस देश की रही है? यूएसए की। क्लियर है। और वित्त वर्ष 2022-23 में इस आंकड़ों में ये भी बताया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में जो एफडीआई आया है वो आपका 2021-22 के मुकाबले कम आया है, यानी इस बार कितना आया है? $70.97 बिलियन ही हमारा भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर पाया है। ठीक है, अर्थात एफडीआई में कमी आई है लेकिन रेमिटेंसेस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। क्लियर है। अगली खबर है, भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय से जुड़े सभी कंप्यूटरों में स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया ओएस को इंस्टॉल करने का निर्णय लिया है। किसकी जगह पे? माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ की जगह पे। ठीक है, अभी तक विंडोज़ सॉफ्टवेयर था, उसकी जगह पे अब इनमें माया ओएस अपना स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाएगा। क्लियर है। जिनको कि उबंटू प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है और इनका विकास डीआरडीओ, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इन तीनों के द्वारा मिलकर के किया गया है। और ये आपका एक विशेष प्रकार के चक्रव्यूह फीचर से लैस हैं जो कि एंटी मालवेयर और एंटीवायरस की तरह कार्य करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगली खबर है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2023 को दिल्ली के लाल किले पर लगातार 10वीं बार भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। ठीक है, और इस प्रकार इन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बराबरी कर ली है। क्लियर है। सबसे ज़्यादा बार आपको बताया था जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया 17 बार लगातार। ठीक है, इंदिरा गांधी 16 बार, इन्होंने लगातार 16 बार तो नहीं, 11 बार लगातार, फिर बाकी 5 बार उसके बाद इन्होंने फहराया। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी 6 बार, और गुलजार लाल नंदा और चंद्रशेखर जी को कभी मौका ही नहीं मिला फहराने का। ठीक है। अगली खबर है, दीक्षा डागर जो कि भारत की एक महिला गोल्फर हैं, इन्होंने अभी लंदन में आयोजित हुई थी महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट, उसमें ये संयुक्त रूप से 21वें स्थान पर रहीं और इस प्रकार किसी मेजर गोल्फ टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ये पहली भारतीय महिला गोल्फ खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने अदिति अशोक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पे कौन रहा? तो ये भी आपको बताया था, यूएसए की लिलिया वू। ठीक है ना, क्लियर है। अगला है 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, जिसका आयोजन अभी हाल ही में 11 से लेकर के 20 अगस्त तक कहाँ पे किया गया? मेलबर्न में किया गया। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। उसमें सीतारामम फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, जो कि हमारी तेलुगु भाषा की एक फिल्म है। ठीक है, जिसका निर्देशन किसने किया है? हनु राघव पुरी ने किया है। क्लियर है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो इसमें आगरा को मिला, एक हिंदी फिल्म है, जबकि सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड टू किल अ टाइगर को मिला और बेस्ट सीरीज का अवार्ड जुबली को मिला। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीएसआईआर की राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने एक कमल की उन्नत किस्म नमो 108 लॉन्च किया है। ठीक है, जिसमें कि कुल 108 पंखुड़ियाँ हैं और ये मौसम के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है, अर्थात इसको जल्दी बीमारियाँ नहीं लगेंगी। ठीक है, और ये मार्च से लेकर दिसंबर तक लगभग प्रत्येक मौसम में फूल दे सकने में सक्षम है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये कमल की पहली ऐसी किस्म है जिसका कि जीनोम पूरी तरीके से अनुक्रमित है। अब आपको यहाँ पे जीनोम अनुक्रमण क्या होता है ये जानना हो तो आप उस रिलेवेंट डे की वीडियो में जाकर के डिटेल्स में सुन सकते हैं। क्लियर है। साथ ही एक फ्रूटस नाम का कमल के पौधे से बनाया गया, विकसित किया गया एक इत्र भी जारी किया गया है। ठीक है, और बाराबंकी के बुनकरों द्वारा कमल के तने से निकले फाइबर का उपयोग करके बना एक कपड़ा लॉन्च किया गया है, जो कि मणिपुरी शैली का कपड़ा था। ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपकी किस्म है नमो 108, ये भी आपका मणिपुर से ही लाया गया कमल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही कमल की नमो 108 किस्म के साथ ही एलोवेरा की भी एक नई किस्म डेवलप की गई है, लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है निहार। ध्यान रखिएगा, जो कि सामान्य एलोवेरा के मुकाबले इसमें 2.5 गुना अधिक जल होता है और ये बैक्टीरिया और फंगल रोगों से कम प्रभावित होती है। ओके, अगला आपके सामने है, भारतीय नौसेना ने सिंगापुर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में भाग लिया है, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म में नाम है सी कैट। ठीक है, तो इसमें भारत के आईएनएस कुलिस ने भाग लिया, ध्यान रखिएगा, और कुल 21 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, अगली खबर है आपके सामने, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक जी का निधन हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
बिंदेश्वर पाठक का संबंध किससे है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्लियर है। फिर आपको बता दूं कि अभी हाल ही में यूएसए के हवाई द्वीप के, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, वहाँ के माउई के जंगलों में भीषण आग लग गई। ठीक है, जिससे कि वहाँ का एक लहाइना शहर है जो कि बहुत खूबसूरत था, वो जल करके खाक हो गया और वहाँ पे सैकड़ों लोगों की आग से जल करके मृत्यु हो गई। क्लियर है। फिर आपको बता दूं अगली खबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक औषधियों पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ पर, तो गुजरात के गांधीनगर में, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो आयोजन है ये उसी समय 17 से लेकर के 19 अगस्त के ही मध्य गुजरात के गांधीनगर में ही G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा रहा था। उसी के एक हिस्से के रूप में इसका आयोजन किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का पर एक समिट का आयोजन कहाँ किया गया, तो ध्यान रखिएगा गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, जिसकी थीम क्या थी, टूवर्ड्स हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल, दैट मीन्स सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण की ओर। ठीक है, अगली खबर है, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल लॉन्च की गई है, जो कि लॉन्च किया है कानपुर की एक सरकारी स्वामित्व वाली ही कंपनी है, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसने इस प्रबल रिवॉल्वर को लॉन्च किया है, जो कि देश की पहली साइड स्विंग रिवॉल्वर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और ये कितने बोर की है, तो 0.32 बोर की है। इसका रेंज जो है वो 50 मीटर है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जितनी रिवॉल्वर बनती थी उसका रेंज क्या था, 20 मीटर ही था, जबकि इसका रेंज उससे 2.5 गुना ज़्यादा है, यानी इसकी मारक क्षमता 50 मीटर है। ठीक है ना, 50 मीटर तक के किसी भी लक्ष्य को भेज सकती है। कुल लंबाई कितनी है इसकी, 177.6 मिलीमीटर। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली खबर है, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, फिर आपको बता दूं अगली खबर है, भारत के 5 युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कुल 17 बच्चों को सम्मानित किया गया, और इनको सम्मान किसने दिया, तो अमेरिका की एक गैर लाभकारी संस्था है, इसका नाम है एक्शन फॉर नेचर। तो उसने 5 युवाओं को भारत के इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया, और ये पुरस्कार 8 से 16 आयु वर्ग के उन बच्चों को दिया जाता है जो कि दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए कोई ना कोई उन्होंने पहल की है। ठीक है, तो किसको किसको दिया गया, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की ईहा दीक्षित को, मान्या हर्ष को बेंगलुरु की, निर्वाण सोमानी को नई दिल्ली से, मन्नत कौर को, ये भी नई दिल्ली की हैं, और कर्णा रस्तोगी को मुंबई से हैं। तो इन 5 बच्चों को ये आपका पुरस्कार से, इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है। अगली खबर है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वाटर स्ट्रेस अर्थात जल संकट के मामले में यदि विश्व के देशों में देखा जाए तो 24वें स्थान पर है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर बहरीन है। ओके, तो ये थी हमारी 14 से लेकर के 19 अगस्त तक के करंट अफेयर्स का एक शॉर्ट रिवीजन। इसी तरीके से हर संडे टू संडे आपको पूरी की पूरी एक रिवीजन वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है दोस्त, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।